तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टॉलेस्ट एमसीयू बीइंग्स के बारे में और आज हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट एमसीयू कैरेक्टर्स के बारे में। तो अब लिस्ट को शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर है लोकी। अब लोकी का नाम सुनकर आप में से काफ़ी सुपर फैंस के मन में क्वेश्चन आया होगा कि लोकी की हाइट तो इतनी भी कम नहीं है कि उसे इस लिस्ट में होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये बात सही है। लोकी की हाइट 6'1.5" है, मतलब ऑलमोस्ट 6 फीट 2 इंचेस। इंडिया में अगर इतने हाइट वाले बंदे दिख जाए तो उन्हें काफ़ी लंबा इंसान कहा जाता है, पर लोकी अपने रेस में सबसे शॉर्टेस्ट बीइंग है। बेसिकली लोकी एक फ्रोस्ट जायंट है और फ्रोस्ट जायंट की हाइट कम से कम 10 फीट होती है। पर एमसीयू में हम देख चुके हैं कि अपने फ्रोस्ट जायंट अवतार में भी लोकी की हाइट 6 फीट 2 इंचेस ही रहती है। अब ऐसा क्या है कि लोकी बाकी फ्रोस्ट जायंट जितना लंबा नहीं है? तो बेसिकली जब लोकी पैदा हुआ था तब वो काफ़ी कमज़ोर था, जिसकी वजह से उसके पिता ने उसे एक जगह मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर ओडिन उसे अडॉप्ट नहीं करता तो लोकी वही मारा जाता। पर फिजिकली कमज़ोर फ्रोस्ट जायंट होने की वजह से लोकी की बॉडी भी फ्रोस्ट जायंट की तरह नहीं बनी। ना तो लोकी फिजिकली फ्रोस्ट जायंट जितना ताकतवर है और ना ही उनके जितना लंबा चौड़ा। इसलिए भले ही लोकी एक एवरेज इंसान के सामने लंबा दिखे, लेकिन फ्रोस्ट जायंट की रेस में वो सबसे शॉर्टेस्ट जायंट है। नंबर 9 रॉकेट रकून। अब रॉकेट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर है, पर इसकी ओरिजिन क्या है वो क्लियर नहीं है। सबको बस इतना पता है कि रॉकेट पर इलीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिसकी वजह से उसे बोलने की और सोचने समझने की एबिलिटी मिली। अब हमारे अर्थ पर पाए जाने वाले रकून और रॉकेट भले एक जैसे दिखते हो, लेकिन इनके साइज में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। प्लैनेट अर्थ पर पाए जाने वाले रकून 40 से 70 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं, मतलब 2 फीट के आसपास। पर रॉकेट रकून हाफ वर्ल्ड प्लैनेट से बिलोंग करता है, इसलिए ये एक नॉर्मल रकून से बड़ा है। रॉकेट की हाइट 4 फीट 2 इंचेस है, मतलब ऑलमोस्ट 126 सेंटीमीटर के आसपास। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट की वजह से रॉकेट का साइज बढ़ गया था, लेकिन अब रॉकेट एक मैच्योर रैकून बन चुका है, इसलिए अब उसकी हाइट और नहीं बढ़ने वाली। नंबर 8 हॉवर्ड द डक। अब इस डक को हमने सबसे पहली बार देखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में, जब स्टार लॉर्ड पावर स्टोन को बेचने गया था कलेक्टर के पास। अब वहाँ ये डक कलेक्टर के कलेक्शन में से एक था, लेकिन पावर स्टोन के ब्लास्ट की वजह से ये वहाँ से फ्री हो गया। अब हॉवर्ड द डक का बिहेवियर काफ़ी अजीब है। वो थोड़ा घमंडी है, इससे लड़कियों से बात करने में मज़ा आता है और ये छपरी लड़कों की तरह लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा रहता है। पर जब एवेंजर्स को ज़रूरत थी तब ये डक थैनोस की आर्मी से भिड़ने आ गया था एंड गेम में। वैसे इस हॉवर्ड द डक की हाइट 2 फीट 7 इंचेस है, मतलब 78 सेंटीमीटर। लेकिन साइज छोटा होने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। पावर स्टोन के ब्लास्ट ने कलेक्टर के पूरे कलेक्शन को बर्बाद कर दिया था और साथ में कलेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी, लेकिन हॉवर्ड द डक को एक खरोच तक नहीं आई। नंबर 7 मीक। अब शायद आप में से काफ़ी सुपर फैंस मीक को भूल चुके होंगे, पर मैं बता दूं कि ये वो एलियन क्रिएचर है जिसे थॉर ग्रैंड मास्टर की जेल में मिला था। जब ग्रैंड मास्टर ने थॉर को कैदी बनाया तब वहाँ थॉर की मुलाकात हुई 2 वॉरियर्स से, एक था कॉर्क और एक था मीक। अब कॉर्क तो थॉर से भी लंबा है, वो अराउंड 7 फीट प्लस है, पर मीक की हाइट 2 फीट 3 इंचेस है, मतलब 68 सेंटीमीटर। ये इतना छोटा है कि ये कॉर्क के एक हाथ में फिट हो जाता है। पर मीक एक वॉरियर है, इसलिए उसके पास एक बैटल आर्मर होता है जिसमें ब्लेड्स और चलने के लिए लेग्स लगे होते हैं। और अपना आर्मर पहनने के बाद मीक 4 फीट 7 इंचेस तक बड़ा बन जाता है। नंबर 6 बेबी ग्रूट। अब फर्स्ट टाइम जब हमने ग्रूट को देखा था तब वो 12 फीट का था, लेकिन गार्डियंस को बचाने के चक्कर में उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन वो वापस जिंदा हुआ स्प्राउट ग्रूट के फॉर्म में। ये वाला ग्रूट ऑन स्क्रीन सबसे छोटा ग्रूट है, जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर थी। लेकिन क्योंकि ग्रूट एक प्लांट बेस्ड स्पीशीज से बिलोंग करता है, इसलिए उसकी हाइट बढ़ गई और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 2 में हमें देखने मिला बेबी ग्रूट। अब बेबी ग्रूट एक टाइप से बच्चा ही है, उसे ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं है, पर इसकी हाइट अब 10 इंच हो चुकी है। लेकिन फ्यूचर में ग्रूट और बड़ा बनेगा जब तक उसकी हाइट 12 से 13 फीट नहीं हो जाती। और रही बात इन्फिनिटी वॉर की, तो इन्फिनिटी वॉर में ग्रूट बड़ा हो चुका था और तब उसकी हाइट थी 5 फुट 4 इंचेस। नंबर 5 थ्रॉग। अब थ्रॉग थॉर का ही एक वर्जन है, बस एक फ्रॉग है जिसके पास म्यूनर है। अब लोकी सीरीज में हमने थ्रॉग को देख रखा है, मतलब अब थ्रॉग भी एमसीयू का पार्ट है। थ्रॉग की हाइट 4 इंचेस है और इसी साइज के मेंढक हमें कई जगह देखने मिल जाते हैं। पर साइज छोटा होने की वजह से थ्रॉग के पावर्स में हमें कोई चेंजेस देखने नहीं मिले। ये अभी भी वर्दी है, लाइटनिंग को ये अभी भी चैनलाइज करता है, और जैसे थॉर एवेंजर्स टीम का हिस्सा है, वैसे थ्रॉग पेट एवेंजर्स का मेंबर होने के साथ उनका लीडर भी रह चुका है। नंबर 4 व्हाट इफ का येलो जैकेट।
अब लास्ट वीडियो में आप में से काफ़ी सुपर फैंस बोल रहे थे कि व्हाट इफ कैनन है, इसलिए वहाँ के भी कैरेक्टर्स को लिस्ट में ऐड करना चाहिए। इसलिए नंबर 4 पर व्हाट इफ का हैंक पिम है। इस यूनिवर्स में हैंक पिम येलो जैकेट बना है। बेसिकली एक्सपेरिमेंट करते टाइम एक केमिकल रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से हैंक पिम की 2 पर्सनैलिटी बन गई, एक एंटमैन वाली और दूसरी येलो जैकेट वाली। येलो जैकेट बनने के बाद हैंक पिम की हाइट 0.39 सेंटीमीटर बन जाती है और अपने छोटे साइज का एडवांटेज लेकर येलो जैकेट ने एवेंजर्स टीम बनने से पहले ही उनको मार दिया। पर लोकी ने आखिर में येलो जैकेट को बीट कर दिया क्योंकि फ्रोस्ट जायंट होने की वजह से लोकी के सेंसेस काफ़ी अच्छे हैं और वो छोटी से छोटी चीज़ को भी सेंस कर सकता है। नंबर 3, येलो जैकेट MCU वाला। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो येलो जैकेट है वो हैंक पिम का असिस्टेंट बनता है। बेसिकली एक दिन डैरेन पिम पार्टिकल्स के फॉर्मूले को क्रैक कर लेता है और पिम पार्टिकल्स की तरह एक सेरम बनाता है। डैरेन की हाइट वैसे तो 6 फीट से भी ज़्यादा है, पर येलो जैकेट सूट पहनने के बाद वो 0.37 सेंटीमीटर का बन जाता है। पर येलो जैकेट के पास कुछ एडवांटेजेस है अगर हम उसे एंटमैन से कंपेयर करते हैं तो। सबसे पहले येलो जैकेट के पास लेज़र बीम्स है और वो उड़ भी सकता है और साइज मैनिपुलेशन की वजह से इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब मूवीज़ में येलो जैकेट ने खुद को जायंट मैन तो नहीं बनाया, पर शायद वो खुद को बड़ा बना सकता है क्योंकि लोकी जब वॉइड में जाता है तब वह हमें येलो जैकेट का एक हेलमेट देखने मिला जो साइज में काफ़ी बड़ा था। नंबर 2, वॉस्प। अब वॉस्प हैंक पिम की बेटी है और इसके पास भी एंटमैन जैसा एक सूट है, पर ये उड़ सकती है और अपने साइज को भी मैनिपुलेट कर सकती है। अब इसका सूट भी पिम पार्टिकल्स पर काम करता है, इसलिए जो एबिलिटी एंटमैन के पास है वो इसके पास भी है। व्हाट इफ में ये अराउंड 90 फीट बड़ी बन गई थी तो हो सकता है कि ऐसा वो मूवीज़ में भी कर सकती है। लेकिन जब वॉस्प अपने साइज़ को छोटा बनाती है तब उसकी हाइट 0.30 सेंटीमीटर बन जाती है। ये साइज़ इतनी छोटी है कि इंसान भी आसानी से इस साइज़ के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। वैसे वॉस्प के पास एनर्जी प्रोजेक्शन की भी एबिलिटी है और साथ में इंसेक्ट से कम्युनिकेट भी कर सकती है। ये सब हैंक पिम के लगाए एक डिवाइस की वजह से होता है। नंबर 1, एंटमैन। अब एंटमैन का सूट भी हैंक पिम ने बनाया था। वैसे अपने ज़माने में हैंक पिम ही एंटमैन था, पर बाद में उसने अपने लिए एक सक्सेसर ढूंढ लिया जिसका नाम था स्कॉट लैंग। अब स्कॉट लैंग अपने सूट से कई बार साइज मैनिपुलेशन कर चुका है। जब स्कॉट अपने साइज़ को छोटा करता है तब उसकी हाइट 0.34 सेंटीमीटर हो जाती है। पर एंटमैन को हमने एटम के बीच से पास होते हुए देखा है, इसलिए ये बंदा येलो जैकेट और वॉस्प दोनों से बहुत ज़्यादा छोटा हो सकता है। बेसिकली जब एंटमैन एटम के बीच से पास होता है तब उसकी साइज़ कैलकुलेट नहीं की जा सकती, पर अब इतना छोटा होने के बाद एंटमैन को अपने पिम पार्टिकल्स चेंज करने पड़ते हैं वापस अपने नॉर्मल साइज़ में आने के लिए। टेक्निकली रेड वाले पिम पार्टिकल्स साइज़ को छोटा करते हैं और ब्लू कलर के पार्टिकल्स साइज़ को बड़ा बना सकते हैं। पर क्योंकि एंटमैन जितना छोटा अभी तक MCU में कोई कैरेक्टर हमें देखने नहीं मिला है, इसलिए आज के टॉप 10 लिस्ट में वो नंबर 1 पर है। इसलिए अब एंटमैन के साथ आज की लिस्ट यही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज की लिस्ट कैसे लगी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस लिस्ट में किसी कैरेक्टर को होना चाहिए था तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर दो, वहाँ पर भी हम वर्सेस वीडियो बना रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि अगली बार अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। तो अब फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।